राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सोलाना गांव में। हमारे साथ जिला पंचायती प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 18 के हैं। कर्मठ, जुझारू, ईमानदार हैं और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 के, वो कर्मठ और जुझारू, ईमानदार, शिक्षित और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। जिला पंचायत के चुनाव में आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जनता के बीच जब जाना चाहते हैं, आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच ये चुनाव के दौर में जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित जी, आप ये बताओ कि चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना चाहते हैं आप? पहले तो आपके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप आए हैं जनता के विषय की बात लेकर के, जनता के बीच की बात लेकर के। रही जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए, वो चुनाव जब भी होंगे देखा जाएगा। हम जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लगातार चलता रहेगा। चाहे वो समाज सेवा है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई सेवा है, समाज के प्रति हम हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। रही मुद्दों की बात, जनता के बीच में कोई भी प्रत्याशी आए, प्रत्याशी आते हैं, जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कोई बाहर का प्रत्याशी आ रहा, कोई क्षेत्र का प्रत्याशी है, कोई गांव का प्रत्याशी है, उनसे कोई वो नहीं है। जनता के बीच में वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, वो प्रत्याशी जो हमेशा बना हुआ है जनता के बीच में, जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रही विकास की बात, जनता के बीच में विकास हर प्रत्याशी कोशिश करता करने के लिए, लेकिन जनता की कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता, क्योंकि हर व्यक्ति हर प्रत्याशी जेब भरने की सोचता है कहीं ना कहीं, कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई प्रॉफिट हो। लेकिन मुझ पे प्रभु की माया है और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि मुझे पैसे की कोई ललक नहीं है कि क्षेत्र से मुझे पैसा कमाना है, कुछ करना है। मेरे अंदर ललक है विकास की। क्षेत्र में विकास करना है, चाहे वो किसी भी रूप से हो, चाहे मुझे किसी से बाहर से विकास के लिए पैसा लाना पड़े, ग्राम समाज से निवेदन करना पड़े, कहीं से भी ग्राम समाज के लिए मुझे विकास करना है। विकास में सबसे पहला काम है, हमारे यहाँ आम जनता की जो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो नाली खरंजे की समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि वे नाली नहीं बनी, खरंजा नहीं बना। सबसे पहला विकास नाली खरंजे का है। क्षेत्र की जनता के जो भी कार्य हैं, चाहे नाली खरंजे का है, लाइटों को लेकर है, किसी के शमशान का है, कब्रिस्तान का है, चाहे वो किसी के स्कूल का, जो भी काम है जनता के बीच का वो काम करेंगे। जितना भी हर संभवतः होगा प्रयास करेंगे, अपने स्तर से होगा, अपने से कहीं बाहर दूसरे स्तर से होगा, हर स्तर से क्षेत्र में विकास कराने का काम करेंगे। और रही क्षेत्र की जनता के समस्याओं का निवारण हम करेंगे, हमसे नहीं होगा, बाहर जाएंगे। बहुत लोग हैं हमारे बड़े भी बैठे हैं, जैसे हमारे विधायक हैं, एमएलए, एमपी हैं, वो लोग किस लिए हैं हमारे एमएलए, एमपी, उनके पास जाएंगे, उनसे समस्या का निवारण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इतना विकास कर रहे हैं, सभी लोग विकास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस विकास में हमारा जो प्रतिनिधि होता है उसकी कमी रह जाती है, वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचा पाता। यहाँ की बात पहुँचाने का काम हम करेंगे जी। तो आपका चुनाव लड़ने का मन किस तरीके से बना और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ, मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, लेकिन क्षेत्र में विकास की जो धारा है हमारे यहाँ, वो जैसी बह रही थी पहले से, वो और कम हो चुकी है। मैं चाहता हूँ क्षेत्र में विकास रेगुलर हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, नाली खरंजे, ये सब जो भी क्षेत्र की समस्याएं, इनका निवारण हो, लाइटिंग हो। हम जाते हैं नोएडा में, जाते हैं गाज़ियाबाद में, जाते हैं, वहाँ के गाँव देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, और हमारे यहाँ के गाँव देख लो आप, ना तो सड़कें चौड़ी हैं, ना खरंजा है, ना नाली है। धीरे धीरे काम हो रहा है। हम सोच रहे हैं किसी न किसी विभाग से हर गांव को काम दिया जाए। किसी विभाग से आपके नाली खरंजे काम लिया है, किसी विभाग से सड़क का काम लिया है, किसी से किसानों के लिए कुछ लिया है। मैं क्षेत्र में किसानों की, मजदूरों की समस्याओं के लिए लड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है। हमारे इतनी इंडस्ट्री लग रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ये हमारे लोकल नेता जितने भी हैं ये इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ की जनता को बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं कि क्षेत्र में जनता नहीं है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले।
हमारी कोशिश रहेगी, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर मेरा अहम सवाल, सर हर पंचवर्षीय योजना में जनता ये सोच करके वोट देती है कि प्रत्याशी हमारा भला करेगा जीतने के बाद, लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में जनता को धोखा मिलता है, जनता के काम नहीं हो पाते हैं। नाली खरंजा आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। जनता ये सोच के वोट देती है लोगों के लिए हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है जनता को हर पंचवर्षीय योजना में निराशा मिलती है। जनता के काम क्यों नहीं हो पाते हैं? जनता को क्यों धोखा मिलता है? जनता को धोखा इसलिए मिल रहा है, जनता के काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो बैठे हैं वो कमीशन लेके अपना काम कर लेते हैं और जनता के बीच में वो योजना नहीं पहुंचती। इसलिए ये हम लोगों की सोचना कि कमीशन ना लें या जनता के बीच में पूरी योजना पहुंचे। अब हमें पता है खरंजे के लिए 2 लाख रुपए आया है, 2 लाख रुपए में 20,000 उस अधिकारी के हो गए, 10,000 उसके हो गए, 50,000 हमारे हो गए, 80,000 खत्म हो गए, 1,20,000 रुपये। तो उसमें खरंजा कहाँ लगेगा? उसमें वो ईंट की जगह क्या लगेगी? पीली ईंट लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं विकास की जो दर में कमी आ रही है या निर्माण कार्य अच्छे नहीं हो पा रहे, उसमें हमारी मिलीभगत है, उसको हमें सुधारना होगा। और जब वो सुधर जाएगी तो विकास अपने आप होगा, विकास होगा तो दिखाई देगा। तो हमें विकास के लिए अपने आप को सुदृढ़ और सक्षम बनाना है। अगर हम सक्षम हैं तो विकास होगा। अब विकास में से हम कमीशन लेंगे तो वो हमारा काम विकास का नहीं है। फिर चुनाव के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं नेता? देखो, ये तो नेताओं का काम है। ये हमेशा आपने सुना होगा, नेता की एक परिभाषा होती है। अधिकारी वो जो आधे काम पे सिग्नेचर करे, वो अधिकारी होता, पूरे काम पे सिग्नेचर नहीं होते। अभिनेता वो कहता अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आता हमेशा लेट से। और नेता वो सिर्फ लेता ही लेता है, देता है तो सिर्फ आश्वासन, काम हो जाएगा। ये नेता की और अभिनेता की और अधिकारी की परिभाषा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों इतने वो होते हैं। आप जानते हो, कभी किसी का संकल्प पत्र आ रहा है, कभी किसी का संकल्प पत्र आ रहा है। हर चीज़ में वादे होते हैं और वादे हमेशा होते हैं, लेकिन इरादे नहीं होते। अगर वादों करने के लिए इरादे होंगे तो वादे भी पूरे होंगे और हमारे इरादे भी पूरे होंगे। सर जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी है, पूरी तरीके से तैयारी है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जब प्रत्याशी गांव में वोट मांगने के लिए जाते हैं, अपना प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो मैंने प्रत्याशियों को देखा है कि अधिकांश लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, दारू शराब की बात करते हैं और झूठे वादे भी करते हैं चुनाव से पहले कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वैसे कराएंगे, सारे वादे करते हैं। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता सर्व समाज में जा करके कि भाई हम तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, कलम की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। ऐसी बात कोई नहीं कर पाता, लेकिन ज़्यादातर शराब की बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि तो क्या आपके पास क्या मुद्दे हैं या क्या बातें हैं, क्या सोच करके आप कलम की बात करोगे या शराब की बात करोगे? देखो, रही कलम की और शराब की, शबाब की, कबाब की, इन चीज़ों की बात, तो एक हमारे वार्ड नंबर 18 की जिला पंचायत का लास्ट गांव पड़ता, भाया और भावा कह देते हैं। उस गांव में आप जाके पूछ सकते हैं मैं उस जनता से कब से जुड़ा हुआ हूँ और उस जनता के लिए, उस गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सुख दुख में मैं करने लायक कुछ नहीं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। और मेरे सौभाग्य की बात है, वो लोग मुझे पूछते हैं। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे क्षेत्र में, मैं सभी के टच में रहता हूं। और जो व्यक्ति मेरे पास जिस काम के लिए तो हमेशा खड़ा रहता हूं, चाहे वो उनका किसी प्रकार का कोई काम है। रही शिक्षा और सुरक्षा की बात, तो हमारे प्रदेश सरकार बहुत अच्छे स्तर से कर रही है। ये तो अब हमें सोचना है कि हमें बच्चे कैसे पढ़ाने हैं। इसमें हमारे कहीं ना कहीं माँ बाप का भी हाथ होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल समय पर जाए, शिक्षा अच्छी प्राप्त करे। और रही बेरोजगार की बात, तो बेरोजगार में हमारी सरकार दिन प्रतिदिन काम कर रही है। इतनी इंडस्ट्री पार्क है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है कि हम यहाँ जाके उनसे अपनी बात नहीं रखते। इतने इंडस्ट्री पार्क हैं, जाके वहाँ धरना देंगे, बात करेंगे भाई हमारे लोकल के लोग लगाओ। कहीं ना कहीं इसमें हमारी यूनिटी की कमी है कि हम उनमें अपने बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। हमें यूनिटी दिखानी होगी इन कंपनियों में जाके, तभी हमारे बच्चे यहाँ से रोजगार प्राप्त करेंगे और तभी यहाँ जाके लगेंगे। तो सर गाँव-गाँव आप जा रहे हैं, तो किन किन समाज के लोगों का आपको सहयोग मिला है? देखो, मेरे को गांव-गांव में सभी समाज का सहयोग है। और रही चुनाव लड़ने की बात, आप पीछे कह रहे थे भी चुनाव लड़ने क्यों मन बनाया, तो मेरे को अगर ग्राम समाज का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो मेरा ग्राम समाज डिसाइड करेगा वो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो ग्राम समाज के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। क्षेत्रवासी को अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल लड़ूंगा। अगर मुझ में कोई अच्छाई है
तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं है तो गांव समाज मेरा डिसाइड करेगा। यदि आप जिला पंचायत बन जाते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, तो आप जनता के लिए क्या काम करके दिखाएंगे जो औरों ने नहीं किया अब तक? मैं जनता की कसौटी पर खरा उतर के दिखाऊंगा जो आज तक नहीं उतर पाया है। इससे बड़ा कोई मेरे पास शब्द नहीं है। और जनता की कसौटी पर उतरना ही, उनका विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा जीतने का फल है। तो वार्ड नंबर 18 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं वार्ड नंबर 18 की जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि एक बार देखें, क्षेत्र में जैसे भाया गांव हो गया और एक दो गांव है जहां मैं आता जाता हूं, या मेरा गांव खुद सोलाना हो गया, लोगों से पूछे कि मैं उनके प्रति कैसा खड़ा हूं, काम आता हूं नहीं आता हूं, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आप भी जाते हैं, लोगों से पूछें, अपील करें, भाई आपके बीच में अंकित शर्मा खड़ा रहता है या नहीं रहता है। और उनके बीच खड़ा रहता हूँ, कसौटी पर खड़ा उतरता हूँ, तो जनता मुझे अवश्य मौका देगी, दोबारा मौका देगी, बार बार मौका देगी।